प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में देश और दुनिया में अनेक लोग हैं जो उनके प्रति अलग अलग भावनाओं के साथ सम्मान प्रकट करते हैं। हम आपको आज मिलवाने वाले हैं नजमा परवीन से, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर शोध अध्ययन किया है। हम उनसे बात करेंगे और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र ये वाराणसी की रहने वाली हैं। नजमा परवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। एबीपी लाइव पर आपका बहुत स्वागत है। नजमा जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शोध कंप्लीट कर चुकी हैं, अपना रिसर्च कंप्लीट कर चुकी हैं। कहाँ से किया है और क्या कुछ सोच कर आपने किया? मैंने जो अपना शोध कार्य पूरा किया है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। और मेरे मार्गदर्शक रहे हैं शोध के प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर, जिनके अंडर में मैंने अपनी पीएचडी पूरी की है, शोध कार्य पूर्ण किया है। जी, इसके अलावा आप भारत की पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित जो ये विषय है उसको कंप्लीट किया है। क्या कुछ सोचा आपने, क्या मन में आया? ऐसे अनेक विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले तो ऐसे अनेक विषय या अनेक शख्सियत है देश में, उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर, मोदी जी पर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है हमारे देश के जिनको एक ईमानदार और सच्चा लीडर कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए, लेकिन जो हमारे करंट पीरियड में जो थे उनके ऊपर करने का विषय था और मेरा मन था। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्रेरणा मुझे अपने गुरु विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी से मिली। और उन्होंने कहा कि राजनीति में जाना है तो राजनीति के किसी लोगों को चुनना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है कि जो पूरे राष्ट्र की बात सोचते हैं और एक राष्ट्र के लीडर हैं। उनके लिए किसी धर्म जाति का कोई बंधन नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं, पूरे देश के हैं और पूरे समाज को वो साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में उनका जो व्यक्तित्व है वो खासा हमको प्रभावित किया। टॉपिक क्या है और हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि इन जो आपका रिसर्च कंप्लीट हुआ इसमें क्या क्या मूल बातें हैं? मेरा शोध का जो विषय है वो है नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के विशेष संदर्भ में। इसमें क्या कुछ मूल बातें हैं जो लोगों को जानना चाहिए? जी, हमने अपनी पूरी पीएचडी को 5 अध्याय में पूरा बांटा है। पहले अध्याय में हमने जो लिखा है वो पहले की राजनीति के बारे में लिखा है कि कैसे कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई पूरे भारत में और कैसे वंशवाद को बढ़ावा मिला। तो उस वंशवाद को ख़त्म करने के लिए जो भारतीय राजनीति में जो बदलाव होने चाहिए थे, उस बदलाव के बारे में फिर मैंने लिखा कि कैसे इस वंशवाद का अंत हुआ और कैसे फिर से भाजपा की सत्ता स्थापित हुई। और फिर उसके बाद मैंने जो दूसरा अध्याय अपना लिखा उसमें पूरा नरेंद्र मोदी जी के पूरा जीवन परिचय के बारे में लिखा और कैसे वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने और कैसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए। उसके बाद भी वो कई दंगों के भी आरोप लगे उनके बाद, उसके बाद भी वो उस आरोप से बरी होकर के उन्होंने देश की जो रणनीति अपनाई, सुरक्षा की रणनीति अपनाई, जो आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई, उसके विषय में मैंने लिखा है। तीसरे अध्याय में जो यहाँ का जो 2014 का जो चुनाव हुआ तो उस समय कैसे उनका नाम आगे आया, सब कुछ हुआ। एक मुझे छोटा सा वाकया याद आ रहा है कि एक बार यहाँ पर जब वो प्रधानमंत्री जी आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा था, गिरीश कुमार दुबे जी ने, ANI की रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा था कि मोदी जी आप बनारस से ही क्यों लड़ना चाहते हैं? तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो इस चीज़ को भी मैंने उसमें कोट किया, ये कैसे पत्रकारों से उनकी कैसे वार्ता हुई, क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हमने तीसरे अध्याय में लिखा है। और चौथे अध्याय में पूरा मैंने सब यहाँ की मतलब राजनीति का परिवेश लिखा है और मीडिया का सहयोग लिखा है, जनता का सहयोग लिखा है, ये कैसे सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया। खासकर ये कहा जाता है कि मोदी जी की जो छवि है वो एक कट्टर हिंदूवाद की छवि है, लेकिन ऐसा नहीं है। और RSS से भी उनका जुड़ाव है, तो मुस्लिम वर्ग जो है उनसे खासा नाराज़ है और वो उनको वोट नहीं देगा। लेकिन मैंने जो रिसर्च अपना किया, पूरा शोध किया, तो उसमें मैंने पाया कि लगातार कई सारी संस्थाएं इसमें लगी हुई थी मुसलमानों के बीच में भी, कि कैसे उनके बारे में बताना है, क्या करना है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सारी महिलाएं लगी हुई थी नाज़रीन अंसारी जी के नेतृत्व में और विशाल भारत संस्थान के सारे लोग लगे हुए थे। साथ ही साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि माननीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में काम कर रहा है, तो उसका भी
जो ये सारे लोगों ने काम किया तो उसका ही बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला और काफ़ी संख्या में मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट दिया। एक अंतिम सवाल कि आपको लगता है आप पहली मुस्लिम महिला हैं, खासतौर पर भारत में अनेक विचार के लोग भी रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, तो आपको लगता है कि आप इन विषयों के साथ आगे बढ़ रही हैं अपने शिक्षा क्षेत्र में भी या आगे भी कैरियर में, तो आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो इसका विरोध भी कर सकते हैं कि भाई आप एक पॉलिटिकल आधार पर आप जो है एजेंडा के तहत ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, जब आप काम करने चलते हैं तो आलोचनाएं और प्रशंसाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। तो आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, या बहुत लोगों ने कहा कि अरे क्या है कि मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा, हमने सोचा कि जब हमने अपना टॉपिक चुन लिया है और फिर मोदी जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो पूरे देश के लिए सोच रहे हैं, तो उनके ऊपर ही मेरा दृढ़ निश्चय था करने का। तो खैर, जब सफलता मिल जाती है तो आलोचना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ नजमा परवीन जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।